नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म का बायकॉट हो रहा है। ट्विटर पर पिछले कुछ दिनों से हैशटैग बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि आमिर खान की ये फिल्म देखने के लिए कोई भी थिएटर में ना पहुंचे। कि लगातार ट्विटर पर भी मांग उठ रही है। आपको ये बताते हैं कि अब फिल्म के एक्टर आमिर खान के साथ साथ जो फिल्म के लेखक हैं अतुल कुलकर्णी, जो कि आमिर खान के दोस्त भी हैं, वो भी अब सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं। दरअसल अतुल कुलकर्णी का एक 2013 का एक ट्वीट सामने आया है जो कि जाहिर तौर पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 2 ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखा है कि और आपको क्या लगता है कि मैं एक हिंदू हूं, ये क्वेश्चन मार्क करके उन्होंने ये ट्वीट 2013 दिसंबर में किया था। जिसके बाद अब अतुल कुलकर्णी का ये ट्वीट वायरल हो रहा है और एक ट्विटर हैंडल के जरिए ये लिखा गया है कि आमिर खान के हिंदू विरोधी कृत्य के लिए लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करें, लेकिन ये बिल्कुल मत भूलें कि अतुल कुलकर्णी जैसे और भी लोग हैं। तो ये साफ तौर पर उस ट्विटर हैंडल के जरिए लिखा गया है, यानी किस तरह से हिंदू विरोधी जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं तेज हो रही है। फिर चाहे फिल्मों के जरिए हो, बॉलीवुड में तमाम जिस तरीके से फिल्में बन रही हैं, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। हिंदू विरोधी फिल्में कहीं ना कहीं एक समाज को, एक धर्म को टारगेट करके ये फिल्म बनाई जा रही है और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा और नाराजगी अब बॉलीवुड के प्रति बढ़ती जा रही है। और बात न सिर्फ लाल सिंह चड्ढा की हो रही है, बल्कि इसके अलावा बॉलीवुड की जो तमाम अपकमिंग फिल्में हैं, फिर चाहे बात शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान की जाए या फिर इसके अलावा फिल्म ब्रह्मास्त्र की जाए, इसके अलावा रक्षाबंधन जो कि अक्षय कुमार स्टारर फिल्म आने वाले वक्त में रिलीज होगी, के तमाम फिल्में हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स में गुस्सा है, नाराजगी है। लेकिन वहीं आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट लगातार हो रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए ना पहुंचे, क्योंकि उस वक्त अतुल कुलकर्णी की ओर से ना सिर्फ एक ये ट्वीट किया गया था कि मैं एक हिंदू हूं क्वेश्चन मार्क करके ये उन्होंने ट्वीट किया था, बल्कि इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया था और लिखा था कि मुझे यकीन है कि धार्मिक समूहों को नास्तिकता के खिलाफ होना चाहिए, नास्तिकों को अपराधी बनाने के लिए एक याचिका क्वेश्चन मार्क, मैं जल्द ही जेल में रहूंगा। इस तरीके का ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था। ये वही अतुल कुलकर्णी हैं जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा को लिखा है। आमिर खान के अच्छे दोस्त अतुल कुलकर्णी हैं, तो ऐसे में आमिर खान के साथ साथ अब वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। आपको ये बताते हैं कि लाल सिंह चड्ढा आमिर खान और करीना कपूर इस फिल्म में हैं। ये वही करीना कपूर खान हैं जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि वो किसी से जबरदस्ती नहीं करते हैं कि वो उनकी फिल्म को देखने के लिए थिएटर पहुंचे। तो इस तरीके के उनके बयान रह चुके हैं और शायद यही वजह है कि लोगों को वो बयान याद है। लोगों को आमिर खान की पत्नी किरण राव का वो बयान याद है कि किस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है। और यही वजह है कि इस तरीके का गुस्सा, नाराजगी है। जब अब आमिर खान की फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है तो लोगों का गुस्सा और नाराजगी बढ़ रही है और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस फिल्म को बायकॉट किया जाए। 11 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, पर दर्शकों ने काफी दिनों से फिल्म को बायकॉट करने का मन बना रखा है। जब से इस फिल्म का जो पोस्टर है वो रिलीज हुआ था, तब से लगातार हम देख रहे हैं कि फिल्म को बायकॉट करने की मांग हो रही है। आपको ये बता दें कि लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म है वो दरअसल फॉरेस्ट गंप की रीमेक है, जो कि हॉलीवुड की फिल्म है। और ये भी वजह है कि अतुल कुलकर्णी जो है घिरे हुए हैं। जिस तरह से
अतुल कुलकर्णी का भी इंटरव्यूज तमाम जो मीडिया चैनल है वो ले रहे हैं, क्योंकि फिल्म का प्रमोशन लगातार हो रहा है। तो इस दौरान अतुल कुलकर्णी के भी कई इंटरव्यूज सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने तमाम बातें बताई हैं कि किस तरीके से इस फिल्म को उन्होंने लिखा, किस तरीके से आमिर खान के सामने ये स्क्रिप्ट उन्होंने भेजी। तमाम जो आर्टिकल्स हैं वो उस पर लिखे जा रहे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि अतुल कुलकर्णी भी सवालों के घेरे में हैं। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ये लिख रहे हैं कि अतुल कुलकर्णी ने कोई बड़ा काम नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने स्क्रिप्ट चोरी की है। ये एक हॉलीवुड की फिल्म है फॉरेस्ट गंप, जिसका ये रीमेक ये फिल्म है, यानी स्क्रिप्ट वहां से चुराई गई है और इस तरीके से इस फिल्म को लिखा गया है, ये साफ तौर पर लोगों का कहना है। और वहीं अतुल कुलकर्णी ने जो तमाम बातें कही हैं, उन्होंने लिखा है कि वैसे तो जो अच्छी फिल्में होती हैं उन्हें लिखने में कई साल लग जाते हैं। एक पटकथा लेखक लगातार एक फिल्म पर सालों तक काम करता है और फिर जाकर एक फिल्म को बना पाता है, और उसके बाद भी उसमें लगातार सुधार करने होते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से फिल्म का बायकॉट हो रहा है, जाहिर तौर पर सवाल यहाँ यही उठ रहा है कि क्या इस फिल्म की स्क्रिप्ट को चोरी किया हुआ है। हालांकि बायकॉट इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि आमिर खान और उनकी पत्नी किरण के वो बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में रहने से उन्हें डर लगता है, किस तरह से जो हिंदुस्तान विरोधी ट्वीट हैं वो उनकी तरफ से किए गए हैं, भारत की छवि को किस तरीके से धूमिल करने की कोशिश उनके जरिए की गई है, ये तमाम बड़ी वजह है जिसके चलते आमिर खान की ये फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट हो रहा है। और साथ ही साथ करीना कपूर खान का वो बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम नहीं कहते हैं कि आप हमारी फिल्में देखने के लिए थिएटर में पहुंचे। ये तमाम वो बयान हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं फिल्म का बायकॉट लगातार हो रहा है। और इसी कड़ी में सुमित राठी नाम के एक ट्विटर यूजर ने ये लिखा है कि जिस तरह द कश्मीर फाइल से उन्हें दिक्कत थी, तो लाल सिंह चड्ढा से हमें भी दिक्कत है। ये इस तरीके के ट्वीट लगातार देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट हो रहा है, लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा इस फिल्म को लेकर शांत नहीं हो रहा है। और आपको बता दें, अब लाल सिंह चड्ढा को लेकर तमाम जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि बॉलीवुड का बायकॉट जिस तरीके से हो रहा है उस पर उनके भी कहीं ना कहीं रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हैरानी कई एक्टर्स के जरिए जताई गई है कि बॉलीवुड का बायकॉट हो रहा है, लेकिन वहीं बॉलीवुड एक्टर मुकेश खन्ना जो कई फिल्म और टीवी सीरियल्स में नजर आ चुके हैं, उनकी तरफ से बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया है, जिसपे उन्होंने अपने वीडियो की शुरुआत में लाल सिंह चड्ढा के विरोध में बोल रहे लोगों की कुछ क्लिप लगाई है, जिसमें हर किसी ने फिल्म ना देखने की अपील की है। और उसके बाद एक्टर ने खुद ये बताया है कि वो फिल्म के बायकॉट में नहीं जाना चाहते हैं, वो फिल्म अपने मनोरंजन के लिए देखते हैं और कुछ शिक्षा भी फिल्म से पाते हैं, जो सालों से हो रहा है। लेकिन विरोध किस बात का है? उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में छवि बहुत जरूरी है, अगर आपने उस छवि को खराब किया तो आप कोई गैर जिम्मेदार हरकत कर देते हैं या फिर कुछ और, तो आपकी छवि गिर जाती है, जिससे लोग भड़क जाते हैं। ये मुकेश खन्ना की ओर से कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, मुकेश खन्ना ने आमिर खान के उस बयान का भी जिक्र किया है, जिसमें एक्टर ने ये कहा था कि अब उनकी पत्नी को देश में डर लगने लगा है। इसी बयान पर आज भी लोग भड़के हुए हैं। मुकेश खन्ना ने आमिर खान के इस बयान पर कहा कि आमिर खान ने एक बचकानी बात कह दी थी और मेरी पत्नी ने रात को कहा था कि हम इस देश से खुश नहीं हैं। यही आमिर खान का वो बयान था जिसको लेकर इस तरह से लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। आमिर की इन बातों पर देश ने कहा था कि वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान में रहें। लोगों की ये प्रतिक्रिया आम है, ये मुकेश खन्ना की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा से कहता हूं कि फिल्म को देखे बगैर बहिष्कार मत करो, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आज हिंदू समाज जो है वो जाग रहा है। बॉलीवुड में जिस तरीके से
से हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है, जिस तरीके से एक विशेष धर्म को टारगेट किया गया है, किस तरह से ब्रह्मास्त्र में भी ये दिखाया गया है कि मंदिर में चप्पल लेकर जो रणबीर कपूर हैं वो दरअसल प्रवेश कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें जाहिर तौर पर लोग नोटिस कर रहे हैं और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि मुकेश खन्ना ने भी कुछ इसी तरीके का ट्वीट किया है। उन्होंने अपने जो बयान है वो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने कभी अपने धर्म को सीरियसली नहीं लिया। इस मौके पर अब ऐसे लोगों का विरोध हो रहा है जिसका आज तक नहीं हुआ है। इस स्थिति को देखकर दूसरे धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू लोग सांप्रदायिक क्यों हो रहे हैं। तो इस तरीके की बातें उनकी तरफ से भी कही गई हैं, लेकिन कुल मिलाकर लाल सिंह चड्ढा का विरोध लगातार बढ़ रहा है। लोग फिल्म ना देखने की अपील कर रहे हैं और सिर्फ लाल सिंह चड्ढा ही नहीं, बॉलीवुड की जो अपकमिंग फिल्म है, फिर चाहे वो पठान हो, ब्रह्मास्त्र हो, रक्षाबंधन हो या फिर इसके अलावा जो फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होने की तैयारी कर रही है, फिर चाहे वो आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग हो जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, लेकिन अब हैशटैग बायकॉट आलिया भट्ट भी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि लगातार लोग अब बायकॉट बॉलीवुड ही जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं, क्योंकि लोगों का गुस्सा और नाराजगी लगातार बॉलीवुड के प्रति बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से लगातार फिल्में बनाई जा रही है, जिस तरह से कहीं ना कहीं कहानियों को परोसा जा रहा है, यही वजह है कि इस तरीके से लगातार हैशटैग बायकॉट बॉलीवुड, हैशटैग बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, हैशटैग बायकॉट आलिया भट्ट जैसे जो हैशटैग हैं वो ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।